टीचर्स की फीस कौन देगा? वो टीचर्स की फीस वो तो बीएमडब्ल्यू मिलता है, उनका आपका ऑडिट रिपोर्ट क्या है? बीएमडब्ल्यू जो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं मिस्टर कोटर, ऐसे कोर्ट में जोर जोर से बोल रहे थे बीएमडब्ल्यू ले लिया, घर ले लिया, फॉरेन की ट्रिप कर रहे हैं, उससे बात नहीं बनती। सर मेरे बच्चे की सिर्फ 3 मंथ की है। 3 मंथ की? हाँ जी, दिसंबर से। तो 3 मंथ की जमा कराओ। सर वो मैं कर दूंगी, मैंने बोला उनसे कि तो आप रोल नंबर दे दीजिए, मैं आपकी फीस जब मैं इतने महीनों की कर सकती थी तो मैं ये 3 महीने की रोक के सुनो रखूंगी। मेरी बात सुनो। और डेली बच्चों को डिप्रेशन जा रहा है सुनो, तो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं सर। आप जो घूम रहे हैं इधर उधर, 3 महीने की जो फी आपने नहीं दी, क्यों नहीं दी 3 महीने? बताइए। सर एक मिनट, बच्चों की सप्लीमेंट्री दे रहे, क्लास 4 के बच्चों को नचिकेता में सप्लीमेंट्री दे दी जा रही है इसके स्कूल में एग्जामिनेशन में, और रिजल्ट दे रहे हैं अगस्त में कि बच्चों को आप मेरी बात सुनो, ना मिल पाए। आप मेरी बात सुनो, आप किसी जो भी लीडरों के बहकाई में आ रहे हैं। नहीं सर, मैं तो पिछले साल भी अगर कई बच्चों का मेरे उन्होंने दे दी थी। आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं सर, वो तो मैं पे करूंगी। मैंने अभी बात करके आई, उन्होंने बोला आप डेट लिख के दीजिए। सर अगर मैं उस डेट को, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होने वाला है, मैं उस डेट में अगर मैं यहाँ नहीं रहती हूँ तो क्या बच्चे को एग्जाम देने नहीं देंगे? मैडम यहाँ पे कागज एक है, कौन है ये? कोई फोटो तो है नहीं कि हम देख लें उसको, कोई है? आप डॉक्यूमेंट दिखाइए कुछ। वो ले रहे हैं आप उनसे, आपने इनसे बात ही नहीं की किसी ने। आप सिंपली आगे कोर्ट में अपना ऐसे कर रहे बहस, जैसे बाकियों को उनको पता लगे कि कोर्ट ने इसकी नहीं सुनी। इन्हें बहुत बहस की। आप बताएंगे कुछ तभी तो कोर्ट सुनेगी। ये एडमिट कार्ड तब मिलेगा जब तो आप 5th इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे। हाँ, 5th इंस्टॉलमेंट इज लास्ट इंस्टॉलमेंट। कितने इंस्टॉलमेंट है? कितना है वो? बस टोटल 40 समथिंग। क्या? 1000 नहीं, आपका वो जो कहाँ इंस्टॉलमेंट हो, इसमें लिखा है? सर कलेक्टर ने क्लियर ऑर्डर किया हुआ है जी, इतना जमा में सेकंड रिक्वेस्ट क्लियर ऑन दी 5 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द फीस and send me the fees rate by WhatsApp so that your client can get the credit card for the तो ये 5 इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं अपने जमा कराई? केस चल रहे थे। यही तो बात प्रॉब्लम है, केस चल रहे थे, सबने बोल दिया कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। वो तो गलत। एक तो यही है 5 इंस्टॉलमेंट। इट इज नॉट 1, देयर आर 5 इंस्टॉलमेंट। नहीं सर, 5th इंस्टॉलमेंट रह गया है। इट इज नॉट 5 इंस्टॉलमेंट। यही तो मैं बता रहा हूँ वकील साहब, पढ़ा नहीं आपने, इनसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं किया। सर इन्हें 3 करें। अच्छा 3 करे, पूरे करो। इंस्टॉलमेंट आप दे नहीं रहे, फिर कैसे रेशन कार्ड नहीं दे रहे सर, तो काम देने दिया जाए बिना फीस के? और वो उसके उनके टीचर्स की फीस कौन देगा? नारायण नहीं बताइए तो जी, उसकी टीचर्स की फीस कौन देगा? वो टीचर्स की फीस वो तो बीएमडब्ल्यू मिलता है, उनका आपका ऑडिट रिपोर्ट क्या है? बीएमडब्ल्यू जो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं मिस्टर कोटर, ऐसे कोर्ट में जोर जोर से बोल रहे थे बीएमडब्ल्यू ले लिया, घर ले लिया, फॉरेन की ट्रिप कर रहे हैं, उससे बात नहीं बनती। आपने कहा कि ये देखो ये डिमांड कर रहे हैं, आपने इनसे थोड़ा ठीक बैठ के ये नहीं किया। आप तो ऐसे एजिटेशन लेके चले आए कोर्ट में, चलो क्या तो वही देखेंगे। नहीं सर, कलेक्टर ने ऑर्डर किया, कलेक्टर का ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर है कलेक्टर का ऑर्डर, कलेक्टर इज नॉट दी फाइनल अथॉरिटी। एजुकेशन कमेटी का दूसरा आपने बात तक की नहीं है, अभी इनकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो क्यों नहीं जमा गए कहते कोर्ट में केस? क्योंकि आपने इंप्रेशन दिया तो कोई जूत पैसे जमा कराने की। नहीं हाँ तो यही है। नहीं सर, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि 50% जमा करने के लिए। 50% क्यों नहीं? 50% वाई नॉट बी कंप्लीट? उन्होंने जो बढ़ाई है उसमें 10% वृद्धि करके ले लें। हमें नहीं पता कहाँ पे है, आपने बताया कुछ नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं। तो पूरी डॉक्यूमेंट क्या डॉक्यूमेंट आई और उन्होंने फाइल की? किसने? कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि एक्सेस अगर है 10% से रिफंड करो। मैंने कहा हम रिफंड कर दिए, तो इसका मतलब नहीं 10% एक्सेस अब इनके पास कुछ नहीं है। जो फी अदरवाइज है विच यू आर एंटाइटल्ड, वो तो आपको जमा करानी पड़ेगी। आप सुनिए, सब बैठे बैठे सुनो ध्यान से। जिसके बच्चे के फी भरो, आप इनके चक्कर जो कोर्ट से जो फैसला होगा, कितने 1 सेकंड मैडम, जो पहले वालों का रिफंड हुआ है कोर्ट ने बोल भी दिया उनका रिफंड होगा, किसी का एक्सेस है ज्यादा किसी लिया गया। सर एक भी बच्चे का एक भी पैसा रिफंड नहीं किया। आप इससे प्रॉब्लम ये है कि यू हैव नॉट डन दी होमवर्क, यू हैव नॉट इंटरेक्टेड विद द पार्टी। आप सब लेके आगे, आपको इतना तक नहीं पता कि ये 5 इंस्टॉलमेंट में जमा नहीं कराई जब से केस है, कि केस पेंडिंग है। केस जब होगा फिर देखेंगे। अब केस नहीं होगा तो वो कैसे करेंगे? उनको सैलरी कहाँ से देंगे? सर जितनी हम देना चाह रहे हैं वो ले नहीं रहे। ऐसा नहीं होता। अब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कमेटी ने तय करी है वो लेना नहीं चाह रहे सर।
आप ऐसा है उनको सुनो प्रवृत्ति, आप इनको जो है आपने डिमांड सबको इश्यू किया, क्योंकि एक का तो हमने देख लिया, इन्होंने 5 इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराई। अब इन्होंने कहा इसलिए नहीं कराई क्योंकि कोर्ट में केस है। तो सेम प्रॉब्लम आपकी क्या प्रॉब्लम मैडम बताइए? सर मेरे बच्चे की सिर्फ 3 मंथ की है। 3 मंथ की? हाँ जी, दिसंबर से। तो 3 मंथ की जमा कराओ आप। सर तो मैं कर दूंगी, मैंने बोला उनसे कि तो आप रोल नंबर दे दीजिए, मैं आपकी फीस जब मैं इतने महीनों की कर सकती हूँ तो मैं ये 3 महीने की रोक के सुनो रखूंगी। मेरी बात सुनो। और डेली बच्चों को डिप्रेशन जा रहा है तो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं सर। आप जो घूम रहे हैं इधर उधर, 3 महीने की जो फी आपने नहीं दी, क्यों नहीं दी 3 महीने बताइए? सर एक मिनट, बच्चों की सप्लीमेंट्री दे रहे, क्लास 4 के बच्चों को नचिकेता में सप्लीमेंट्री दे दी जा रही है इसके स्कूल में एग्जामिनेशन में, और रिजल्ट दे रहे हैं अगस्त में कि बच्चों को आप मेरी बात सुनिए, मिल पाए। आप मेरी बात सुनिए, आप किसी जो भी लीडरों के बेकाई में आ रहे हैं। नहीं सर, मैं देखो पिछले साल तो भी अगर कई बच्चों का मेरे आपकी दे दी। आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, आप इंस्टॉलमेंट नहीं सर वो तो मैं पे करूंगी। मैंने अभी बात करके आई, उन्होंने बोला आप डेट लिख के दीजिए। सर अगर मैं उस डेट को, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होने वाला है, मैं उस डेट में अगर मैं यहाँ नहीं रहती हूँ तो क्या बच्चे को एग्जाम देने नहीं देंगे? मैंने यही पूछा उनसे। आप ये सोचिए, पहली बात है कि आप मैंने डेट नहीं लिखी सर। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम आपकी ये होगी सबकी जी, क्योंकि कहीं ना कोई बीच में नेता पैदा हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं कोर्ट में केस है, कुछ देने की कलेक्टर साहब ने ऑर्डर किया था, कुछ देने की जरूरत नहीं नहीं। सर, ये सब होगा, कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया, कलेक्टर फाइनल अथॉरिटी, अरे अपनी फीस देते रहो। एक्सेस अगर होगा, कोर्ट ने ऑर्डर खुद किया कि जो भी एक्सेस अमाउंट जिसका भी है, ज्यादा जिसने दे दिया उसका पैसा वापस करो, तो पैसा वापस कर दिया अगर किसी तरह से एक्सेस है, क्योंकि 10% ये बढ़ा सकते हैं हर साल, उसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा अगर ऐसा नहीं, उससे ज्यादा चाहिए तो दैट दे रिक्वायर्ड परमिशन तब होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, 10% बढ़ा सकते हैं सर। केसेस ये है कि अगर उनके पास स्कूल चलाने के लिए पैसे 10% की कमी पड़ रही है, तब वो 10% बढ़ा सकते हैं, और दैट विल बी फाइनलाइज बाय द डिस्ट्रिक्ट कमेटी कुछ इंक्रीज। और सर सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, इन्होंने इनको देना है कि हम उस फंड को कहीं डाइवर्ट नहीं कर रहे, ये लगातार डाइवर्ट कर रहे थे पैसे। ठीक, अब जमा कराइए तो सब मिल जाएगा। नहीं सर वो तो हम जमा करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का रिजल्ट ना बिगड़े। नहीं सुनो सर, अभी ये इस मैटर को देखते हुए मैं सैटरडे से ही लेकिन मेरे रिजल्ट नहीं बिगड़ना चाहिए। क्लैरिफिकेशन देते हैं, आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें कि यू आर रेडी टू डिपॉजिट दी व्हाटएवर द अमाउंट ड्यू फिक्स बाय द कलेक्टर, और 10% इंक्रीज फ्रॉम दैट ऑर्डर। 10% that will be increased from the order of collector। मतलब कुछ तो लिखा है 10% एक्स्ट्रा, 10% ईयरली इंक्रीज, ईयरली मतलब 40%। मुझे क्या पता कितना है, और ज्यादा हो जाएगा, ईयरली है 60% इंक्रीज हो जाएगा सर। तो हो जाएगा तो क्यों नहीं जमा कराया सर? वो डाइवर्ट जो कर रहे हैं पैसा, ठीक है करो, हम कुछ सर या तो ऐसा करते थे 20% करते हैं, बीच का रखते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि सर दे आर एंजॉयिंग देयर स्टेटरी प्रोविजन ऑफ स्टेटरी अपील। एक सेकंड, आप इसका इंक्रीज का मतलब जो भी है 50% आप देंगे, 50% एक महीने में देंगे। हाँ ठीक है सर। रिजल्ट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड टिल यू कंप्लीट दी फी। बच्चों के लिए नहीं कर रहे सर, हम अंडरटेकिंग दे देंगे 50% के लिए। हम यही तो हम सोच लो, पूछ ले, इंस्ट्रक्शन ले लो कभी, थोड़ी देर में फिर घूम के आओ। सर वो बाहर तो मेरे को आप दिया नहीं, आप जाके आइए, आप बैठे अभी जाके बात करो। आप अगर 80% जमा ही पे है, बस मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चों का रिजल्ट नहीं, और अदर बच्चों का भी रिजल्ट नहीं बिगड़ना चाहिए देखो सुनो, क्योंकि इन लोगों के पास लिस्ट गई है बच्चों की। कोई रिजल्ट नहीं बिगड़ेगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है, तब फिर क्या हम दोबारा आएंगे फिर आपके पास अगर रिजल्ट खराब नहीं, हम दोबारा नहीं आएंगे। यस सर, ये मैटर तो ये सर, बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर। कौन सी क्लास में आप? सर मेरी बच्ची 9th में। 9th में जी, बोर्ड है 9th का? ना सर, मेन रीजन 9th सबसे ज्यादा हार्ड होता है और बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा चलो, आप ये बताइए कि ये जो पैसे हैं आप 50% 2 दिन में जमा कराएंगे? हाँ सर, अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सर ईयरली 10% ईयरली इंक्रीज, 10% प्लस fee plus 50% the 10% ईयरली इंक्रीज सर, और उस अमाउंट का 50%। अभी सुनो पहले ध्यान से, जो ईयरली इंक्रीज है दैट इज 10%। हम कहते हैं 5% यानी कि 50% ऑफ दैट यू डिपॉजिट विद इन 3 days। ठीक,
or rest 50 amount will be paid within 1 month. But result will be declared only when you complete the fee. 10% with 10%. तो फिर रखो फिर बहुत क्या कर सकते हैं सर 50% ऐसे कर दे सर कि ऑर्डर के साथ वैसे कौन सर ऑर्डर ये चाहिए तो आप बोलिए, नहीं चाहिए तो हम ऑर्डर पास कर चुके हैं। सिंगल नंबर 107 ठीक है सर कर दे सर इस पे अभी देखते हैं जितने कर पाते हैं टेंशन उतने बच्चे तो खा जाते हैं। ठीक है बच्चे तो 3 को अलाउ करो उसमें और टेक दो। The council appearing on behalf of the respondent on instruction intervener on instruction from at least 50 parents are sitting in the court that the 50% of the yearly increase of 10% can be paid within 3 days and the rest of the amount can be paid within 1 month from today. So it is directed to the appellant that the appellant shall allow the children on depositing 50% of 10% yearly increase. However, results shall be declared when the children will come. Of the children, those will come. The deposit the remaining 50%. सर एक चीज और कुछ पे सर 42% इंक्रीज हुआ तो विच एवर द किसी में भी 42% हुआ है। नहीं हुआ क्या साल का 10% आज हर साल का 10% तो एनहेंस्ड अमाउंट हाँ एनहांस अलाउड में सेम नोट दे वुड डिपॉजिट द एनहेंस्ड अमाउंट सब्जेक्ट टू एन इंक्रीज ऑफ मैक्सिमम ऑफ 10% एज योर लॉर्डशिप हैव ऑलरेडी ऑर्डर। वो तो उसने जैसा आपने ऑलरेडी ऑर्डर तो ऑर्डर पहले हो चुका है। कुछ स्कूल के जो इंक्रीज हुआ है 60 की जगह 42% हुआ है विच एवर इज लेस increase or the amount these are very general statements about the increase and so whichever is less जो 42% 10% or increase whichever the less or actual increase whichever is or actual whichever the actual increase. But if you actually may I make a suggestion? किसी स्कूल में मान लो 8 हुआ और किसी में 10 हुआ है तो उसको बेस पे आमतौर पर 8, 9 और 10% ऐसा है आमतौर पर। मतलब I have all the figures. I don't want to waste your lordship's time on that. What my submission is जितना भी है किसी का 8 है तो उसका 7% and my note will say as directed by your lordship's order of 13/8 because there your lordships have done as directed by this court wide order dated 13/8/2020. Sir, 2024. and this will be the subject to final decision of case. The deposit of he shall be subject to the outcome of the present appeal. Right. ठीक